जय हिंद साथियों। आज ऐसे लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर आजम खान साहब सांसद चुने गए साथियों। ये वही रामपुर लोकसभा क्षेत्र है जहां 52% मुस्लिम आबादी है साथियों। ये वही लोकसभा रामपुर है जहां पर समाजवादी पार्टी का 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता था साथियों। फिर मैं आपको बताता चलूं, पहली बार यहाँ पर चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस के अब्दुल कलाम जी चुनाव वहां पर जीत चुके थे साथियों। फिर उसके बाद दो बार 1957 से 1971 तक यहाँ कांग्रेस, ये सीट कांग्रेस के पास रही साथियों। फिर दो बार राजा सईद साहब यहाँ से चुनाव जीते, दो बार अहमद मेहंदी जी यहाँ से चुनाव जीते, फिर दो बार जुल्फ़िकार अली खान साहब यहाँ से चुनाव जीते साथियों। इस सीट पर लोकदल के राजेंद्र कुमार चौधरी भी चुनाव जीत चुके साथियों। 1980 के में कांग्रेस के पास यह सीट रही साथियों। फिर 1996 में बेगम नूर बानो ने यहाँ से बहुत बम्पर वोटों से चुनाव जीतकर एमपी बनी साथियों। फिर 1980 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी के मुख्तार अंसारी को यहाँ पर चुनाव लड़ाया गया और जनता ने मुख्तार अब्बास नकवी को यहाँ पर चुनाव जिता दिया साथियों। फिर आता है 1999 का दौर, फिर से एक बार ये सीट नूर बानो के हाथ में चली गई साथियों। नूर बानो भी जनता के बीच में काफी रहती थी, संघर्ष करती थी, जनता ने उन्हें एक बार फिर से वहां पर मौका दिया साथियों। फिर दौर आता है 2004 से 2014 का साथियों। समाजवादी पार्टी के चाणक्य आजम खान साहब को जनता ने यहाँ पर मौका दिया और आजम खान साहब यहाँ पर चुनाव जीते साथियों। 2004 से 2014 तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है साथियों, आगे भी गढ़ रहा है, मैं आपको बताता हूँ साथियों। 2014 के चुनाव में यहाँ पर भारत समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है मात्र कुछ हजार वोटों से। भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह यादव से एमपी बनते हैं साथियों। रामपुर लोकसभा की बात करें तो तकरीबन 16 लाख यहाँ पर वोटर हैं साथियों। ये 2019 का आंकड़ा है साथियों, जिनमें 8,72,081 पुरुष हैं और 7,44,900 महिलाएं आती हैं साथियों। ये 2019 का आंकड़ा है। इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिल्खीपुर साथियों, यानी मिलखपुर SC। इसमें एक समाजवादी पार्टी के खाते में है साथियों। वैसे तो ये 3 यहाँ पर थी, लेकिन मौजूदा हाल में उपचुनाव होते हैं, समाजवादी पार्टी को किस तरह से यहाँ पर चुनाव हराया जाता है, जबरन मुस्लिम बस्तियों में जाकर बड़े बड़े दलबल के साथ वहाँ पर फोर्स लगा दी जाती है वहाँ, इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है साथियों। अब नतीजा 2024 का चुनाव मैं आपको बताता चलूँ। इस लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण 52.81% मुस्लिम यहाँ पर निवास करते हैं, बौद्ध 0.02% यहाँ पर निवास करते हैं साथियों, ईसाई 0.41% यहाँ पर निवास करते हैं, जैन 0.06% यहाँ पर निवास करते हैं साथियों, अनुसूचित जाति 13.21% यहाँ पर निवास करते हैं साथियों, और सिख 2.81% यहाँ पर निवास करते हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी के आजम खान लगभग मान के चलिए 3 से 4 लाख वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे, क्योंकि हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके साथियों। अब समाजवादी पार्टी का मजबूत स्तंभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है साथियों। पीडीए का जो समीकरण है इस लोकसभा क्षेत्र में भी फिट बैठता है साथियों, यानी पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी की एक ऐसी यात्रा है जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस टाइम जरूर हो रहा है साथियों। आप अपने जिला से, अपने विधानसभा में अगर देखे होंगे तो पीडीए पुखाड़ा यात्रा शुरू है साथियों, वहां पर बैठकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता, कभी न झुकने वाले, कभी न थकने वाले, संघर्ष सीना तान, जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़े होने वाले आजम खान साहब कितने वोट से जीतेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख वोटों से? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर करिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।